सर्जरी की हर चीज है यहाँ, लेकिन फिर भी देख लो, कुछ भी चाहिए होगा तो मिल जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो? ये आदमी यहाँ क्यों है, अस्पताल में क्यों नहीं है? इस आदमी को गोली लगी है जो तुम्हें निकालनी है। सुना डॉक्टर? ये गैर कानूनी काम है ना? अगर ये आदमी अस्पताल नहीं पहुंचा तो यहीं पर मर जाएगा। तुम बस इसकी सर्जरी करो, पैसों की फिक्र नहीं। मैं पैसों के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगी, समझे तुम? मैं भी हेड डॉक्टर को कॉल करूंगी। कौन हो तुम लोग? तुम लोग मुझे यहाँ लेकर कैसे आ गए और एम्बुलेंस भी ले आए यहाँ? एम्बुलेंस कहाँ चली गई? अब एम्बुलेंस कहाँ चली गई है? मेरा बैग भी उसी के अंदर ही था। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि मेरा भाई पुलिस में है। किसका भाई पुलिस में है? मेरा भाई पुलिस में है। यानी तुम्हारा नाम आबरू नहीं? मेरा नाम आसिफ है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ओह, मेरे खुदाया, मैं पागल हो जाऊंगी यहाँ। तुम गलत डॉक्टर को उठा लाए हो। इसका नाम आबरू नहीं है। मैंने उससे नाम पूछा था और उसने कहा मेरा नाम आबरू है। मुझे मेरा बैग अभी चाहिए। सुना नहीं शोर तुमने? मत करो, मैं चिल्लाऊंगी। यहाँ कोई नहीं सुनेगा। एम्बुलेंस में आबरू को आना था, तुम्हें नहीं। तो तुम यहाँ क्यों हो? वो बीमार थी और मुझे अच्छा बनने का शौक था, यही गलती थी मेरी। अच्छा बनने का शौक है तो यही मौका है। तुम कौन हो और वो मरीज कौन है? मैं एक कदम नहीं बढ़ाऊंगी जानने से पहले। मैंने देख लिया तुम्हारे पास मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूं। अजीब लोग हैं। डॉक्टर, अगर तुम चली गई तो मेरे बाबा मर जाएंगे। बाबा? वो बाबा हैं तुम्हारे? उनकी इतनी उम्र तो नहीं लगती। गांव में शादी कम उम्र में हो जाती है। इसी मुल्क में रहती हो, तुम भी जानती होगी। तो फिर वो यहाँ पर क्यों है? तुम अपने बाबा को अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए? मेरे 14 साल भतीजे ने गलती से गोली चला दी उन पे, इसलिए अस्पताल नहीं ले जा सकता उन्हें, क्योंकि ये पुलिस केस है। बच्चे का मुस्तकबिल खराब होगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो क्या तुम मेरे बाबा को मरने दोगी? तुमने एम्बुलेंस चुराई थी ना? आबरू को कैसे जानते हो तुम? अस्पताल में मेरे कुछ दोस्त हैं। कौन? कोई भी हो सकता है। मेरा बाप मरने वाला है और तुम सवाल कर रही हो मुझसे। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से उनकी सर्जरी कर दो, या तुमने जो लोगों की जान बचाने का हल्फ उठाया था अस्पताल तक महदूद है। मेरे बाबा ने भी मेरी बाहों में दम तोड़ा था, कोई डॉक्टर भी नहीं था वहां। सुना? इसलिए अब उनकी मदद करने से मुझे तुम्हारा तो बाप भी नहीं रोक सकता। सुना तुमने? मुझे इस दुख का अंदाजा है। हट जाओ मेरे रास्ते से। ये सब क्या हो रहा है? हम लोग उस डॉक्टर के साथ ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? ताकि ये कोई प्रॉब्लम ना बने। मैं चाहता हूं ये अपना काम करे और यहां से चली जाए। क्या तुम एक डॉक्टर हो? नहीं, मैं एक वेट हूँ। ठीक है, तो फिर इसमें तुम मेरी मदद करो जरा। तुम लोगों को ये सब टूल्स कहाँ से मिल गए आखिर? हम ऐसे कामों के लिए तैयार रहते हैं। तो इसे बांधा भी तुमने है क्या? हाँ बिल्कुल। खैर, इसकी नब्ज कम हो रही है, मैं जल्दी काम शुरू करना होगा। क्या तुम हालात को स्टरलाइज कर सकते हो? हाँ।
मैं तुम्हारे डैड को बचाऊंगी, ठीक है? लेकिन ये काम बहुत मुश्किल होगा। किस्मत, तुम किसी का इलाज तो कर सकती हो लेकिन उसकी किस्मत नहीं बदल सकती। तुम उस दर्द की बात कर रहे हो जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है मिस्टर। बाप को खोने का गम क्या होता है ये सिर्फ वही जानता है जो यतीम हो। कैसे हो अहमद? मैं ठीक, आप सुनाए? अस्सलाम वालेकुम महमूद। वालेकुम यहाँ बैठे रहते हो, कभी हमारे पास भी आ जाया करो। आएंगे। क्या हाल है चाचा? ठीक, तुम सुनाओ। जी हाँ, मैं भी ठीक हूँ। चलो शुक्र है। तो हमारे बेटे को आज की खुराक दीजिए फिर। 3 स्कूप बेटा। हाँ जी। जी जी 3 ही दीजिए। ये लीजिए, मैं पैसे रख रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। जी जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फरत बेटा, तुम ऐसा करना, ये खाकर दुकान पर पहुंच जाना। बना भी दीजिए। शुक्रिया चाचा। आओ बेटा, खुश रहो। अरे क्या हाल है अमजद? सुनो बच्चे, यहाँ एक नाई की दुकान है, नेमत असलान नाम है उसका। तुम जानते हो क्या? जी हाँ, बाबा है वो मेरे। वो रहे। नेमत असलान तुम हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? बाबा मेरी तरफ देखिए बाबा। बाबा, बाबा जवाब दीजिए बाबा। बाबा क्या ये एम्बुलेंस की आवाज थी? लग तो यही रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें इतने पैसे सिर्फ इसलिए नहीं देती कि तुम चादरें बदलती रहो या चाय बनाकर लाती रहो। तुम्हें हर चीज पर नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कहा मैडम। और बेहतर है कि वो काम किया करो जो मैं कहूँ, ना कि वो जो मैं ना कहूँ। अब अगर कोताही हुई तो तुम्हें फारिग कर दूंगी मैं। जी मैं समझ गई मैडम। अरे लो गुलशन,
क्या कर रही हो यहाँ लड़की? हाँ, तो नूर ने जो तुम्हें ड्रेस भिजवाई थी वो भी तुम्हें फिट नहीं आई। गुलशन, बहुत बुरी लग रही हो तुम। अब यहाँ भी खाती रहना और वहाँ दावत पर जाकर भी पेट भर के खा लेना, ठीक है ना? मुझे किसी दावत शावत पे नहीं जाना मॉम। ये नामुमकिन है, तुम्हारे अंकल बहुत नाराज होंगे। उन्होंने हॉस्पिटल में नया फ्लोर खोला है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। हालांकि मैं हाजरा से नाराज हूँ, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ। आप इसलिए जा रही हैं ताकि वो बातें ना कर सके। हाँ, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारी जबान भी बहुत खुलती जा रही है गुलशन। अरे गुलशन, बस कर दे खुदा के लिए, बस। हो क्या गया है तुम्हें? ये 10 लोगों का खाना खाकर क्या साबित करना चाहती हो? जरा पेट देखो कैसे फूला हुआ है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कल सुबह हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वही तुम्हें समझाएंगे। डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं डिप्रेस्ड हूँ, भूख लगती है तो खा लेती हूँ। इसमें ऐसी क्या बात है? डिप्रेशन किस चीज का है तुम्हें? हाँ देखो, अब मुझे डर लग रहा है कहीं तुम वाकई बीमार तो नहीं। बस अब बहुत हो चुका, अब मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। तुमने गौर किया है कभी खुद पर? क्या हो रहा है? फरहत बेटा, क्या चल रहा है बेटा? सब ठीक है ना? एम्बुलेंस की आवाज सुनी थी मैंने, क्या कोई बीमार है? सब ठीक है और सब लोग खुश हैं यहाँ। यानी तुम मिलने के लिए आए? तो आओ कुछ देर बातें करते हैं। बात करने के लिए वक्त नहीं है। ये तो तुमने ठीक कहा बेटा, बहुत काम है। हम सबके लिए भाग दौड़ कर रहे हो। गाड़ी इंतजार कर रही है, आपको जाना है। लेकिन कहाँ? अंकल मेंशन पे वेट कर रहे हैं, अपना सामान भी साथ ले जाएं। क्या हमें अभी जाना होगा? फौरन, इसलिए बेहतर होगा जल्दी करें। हम अपना घर छोड़कर क्यों जाएं? अगर बुरा न मनाओ तो इसका जवाब देते जाओ। मैंने आपसे ऐसा कब कहा? मुझे जो कहा गया वही कहा मैंने। तुम अच्छी तरह जानते हो कि आपा के साथ हमारी नहीं बनती। मैं उस घर 2 महीने से नहीं गई हूँ। अगर मैं गई तो महज तुम्हारे अंकल की खुशी के लिए जाऊंगी, क्योंकि दावत पे उन्होंने बुलाया है। आप जल्दी करें, मैं गाड़ी के पास हूँ। गुलशन, बस कर दो, बस कर दो। भाई की बात सुनी नहीं तुमने? उठो, जल्दी तैयार हो जाओ। थू, अल्लाह गरत करे इस आपा हजरा को। मिल गया वो? नहीं, नहीं मिला। हर जगह तलाश किया। हमें लैपटॉप को भूल जाना चाहिए। उस बोर्ड पर लगे कैमरे को चेक किया है तुमने? आजकल हर जगह कैमरास होते हैं। नहीं कर सका भाई, हमें लोग भी जमा करने थे ना। मैं इस मसले को कल देखता हूँ। देख लेना। आदम कैसा है अब? ऑपरेशन चल रहा है। वो इतने बरस हमारे साथ रहा है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? क्या उसने अपना मकसद बताया तुम्हें? नहीं, बात करने का मौका ही नहीं मिला उसे। इस सब के पीछे भी हमारा कोई सदारती उम्मीदवार ही है, क्योंकि जफर को आजकल शौक चढ़ा हुआ है। यानी हम लोग इतने कमजोर हो गए अब? ऐसी बात नहीं है, हमसे उलझना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं है। तुम जाओ और आज रात की डिलीवरी दो। ठीक है, मैं जाता हूँ, जरा दम ले लूं। हाँ ओके जान, ठीक है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, फ्री होके कॉल करता हूँ तुम्हें, ठीक है? अच्छा। मेरा बैग कहाँ पर है? मुझे अपना फोन चाहिए। लो, इन सब सवालों का जवाब इससे पूछो। क्या प्रॉब्लम है? मुझे अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना है, इसलिए मुझे मेरा फोन दो। तो फिर अपना काम जल्दी खत्म करो। मेरे खुदा। खुश आमदीद। खुश आमदीद, आए बैठे। तुम कहाँ रह गई हो आसिल? सब पूछ रहे हैं तुम्हारा। दानिया, मैं नहीं आ सकूंगी। अरे ये तुम्हारी बर्थडे पार्टी है? एक बहुत अहम सर्जरी आ गई है, मुझे देर हो जाएगी, इंतजार मत करना तुम लोग। अरे यार, अगर तुम ही नहीं आओगी केक कौन काटेगा? हम सबका क्या होगा? अरे कैसी बातें कर रही हो यार? कैसा बर्थडे और कैसी सेलिब्रेशन? यहाँ एक इंसान मर रहा है। अच्छा फिर जल्दी खत्म कर लो ना।
ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी फ्री होने की। डॉक्टर साहबा जल्दी आइए। पार्टी कैंसिल हो गई। अब क्या हुआ? उसे एक सर्जरी की कॉल आ गई थी। क्या मजाक कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ। तुम आसिल को तो जानते ही हो, वो ऐसे काम करती रहती है। क्या उसके अलावा कोई और नहीं जो सर्जरी कर सकता हो? इस पूरे मुल्क में वही एक सर्जन रह गई है क्या? ये बात तुम मुझसे पूछो ना। और वो तुम्हें कॉल कर रही है, मुझे क्यों नहीं? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, तुम उसे कॉल कर लो। अल्लाह ने मुझे कभी दोनों बेटों की तरफ से खुशी नहीं दी। एक यासिर था जो हमें छोड़ के ही चला गया है। फरहत कहने को तो मेरे करीब है, लेकिन वो मासी में उलझा हुआ है। क्या सितम ज़रीफ़ी है ना। एक माँ इतनी कुर्बानियाँ देती है औलाद के लिए, फिर भी उन्हें खुश नहीं कर पाती। वो वाकई हम सब के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है, पर बर्दाश्त करना होगा। मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मेरे ही घर से निकाला जा रहा है, तो मैं बर्दाश्त कैसे करूँ? अच्छा मुझे ये बताओ कि वो एम्बुलेंस का क्या चक्कर है यूनुस? कौन है उसमें? कोई ऐसा शख्स है जो चाहता है कि मेरे डैड मेयर ना बन सके। अच्छा फिर ठीक है। मैं परेशान हो रही थी, ऊपर से ये लड़की गुलशन भी ना। इस लड़की का दिमाग ठीक नहीं है, अब नॉर्मल लगती है। पता नहीं क्या चीज़ है ये। फरहत सब बहन भाइयों में मुख्तलिफ है। तुम्हें उसका भाई बन के उसका ख्याल रखना है, समझे? हम बाद में बात करते हैं। अभी तक यही हो तुम? बस जा रहा हूँ फरहत। आदम के खानदान का पता चला। यूसुफ लगा हुआ है इस काम पे। उससे मुतल्लिक हर जगह को अच्छी तरह चेक करो, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे जल्दी चाहिए। मैं आता हूं इन्हें छोड़कर। क्या सूरत हाल है? डॉक्टर साहिबा बहुत ही अच्छी खातून है, मुर्दे को भी जिंदा कर दे। मैं देखता हूँ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। रुको 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 रुको, एक मिनट ज़रा। क्या हो गया? हम किस लिए हैं यहाँ? उसी के लिए है ना? मेरे कज़न ने मुझसे कहा है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। क्या मैं कोई भी हूँ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तमाशा चल रहा है क्या यहाँ पे? ऑपरेशन खत्म होते ही मुझे इत्तला करना। मैं इसके करीब रहना चाहता हूँ ताकि इसको सजा दे सकूं। ठीक है भाई। ये देखा तुमने? और क्या
हाँ, मैंने वो छोटे वाले बुकेस मंगवाए थे, उनका पता करो वो कहाँ हैं। जी फोन कर दिया, वो पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, मैंने कुछ सोफास भी ऑर्डर किए थे मेहमानों के लिए जो बैठना चाहें। जी मैडम, आप फिक्र न कीजिए, वो भी पहुंच जाएंगे। पहुंच जाने चाहिए। आप बेफिक्र रहे मैम। हाजरा मैडम। अदीला, कितनी प्यारी लग रही हो, सदा खुश रहो। जी बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? असल में मैं खुद आकर दावत के इंतजामात चेक करना चाह रही थी कि क्या हो रहा है। पता चला तुम आ रही हो। मेरी सारी परेशानी खत्म। अब मेरी क्या जरूरत। ये तो आपकी जरा नवाजी है। ना सिर्फ नेमत का ख्याल तुम बड़ी अच्छी तरह से रखती हो, बल्कि खुद भी बड़ी वफादार औरत हो। ठीक क्या है उसे जानना और उस पर अमल करना, दोनों खूबियां हैं तुम में। जी बहुत शुक्रिया। तुम्हारे वाली आ रही है, उसने अपना सामान बांध लिया है और अब वो यहीं रहेगी। मुझे लगा शायद उसका दिल अब तक साफ हो चुका होगा। आप किसकी बात कर रही हैं मैडम? मैं फरहत की माँ यशफा की बात कर रही हूँ। तो वो आ रही हैं, लेकिन वो तो पिछले 2 माह से इस मेंशन में नहीं आई। वो भला पार्टी मिस कर सकती है? वैसे तो वो नाराज है और मुझसे तो बात भी नहीं करती, किसी से नहीं बनती। उसे लगता है हम उसे बुरा समझते हैं, जबकि ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं। अगर वो जरा भी एहसानमंद होती तो अपनी जगह पहचानती, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? उसकी फितरत कैसे बदल सकती है? उसे अगर बदलना होता तो इतने बरस यहाँ रहकर बदल जाती। वैसे तुम भी सोचती होगी कि मैं ये क्या बातें कर रही हूँ, मगर क्या करूँ? ये सब बातें तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसकी तुम्हारे साथ भी कभी नहीं बनी। मैं तो आदी हो गई हूँ और तुम भी हो जाओगी। अगर तुम सोचोगे वो ठीक हो जाए तो ये नहीं होगा। ठीक कहा, वो मुझे भी पसंद नहीं करती। वो सिर्फ दुनिया में फरहत को पसंद करती है और भाई नेमत को भी। बाकी सब फजूल। खैर छोड़ो ये सब। मैं जाकर विल्दान को देखती हूँ, खुद को कमरे में बंद किया हुआ है। बेचारी बच्ची अपनी माँ को याद करके रो रही होगी। अच्छा चलो फिर मिलते हैं। जी फिर मिलते हैं। जी बोलिए मैडम। यशफा यहाँ पहुँचने वाली है, उस पर नजर रखना। हमें पता चलाना है कि वो यहाँ क्यों आ रही है, क्योंकि अगर उसका कोई मकसद ना होता तो वो यहाँ कभी ना आती। मैं समझ गई। ठीक है। हाँ, तो ये कितने अरसे के लिए रुकेंगी? यशफा की बात कर रही हूँ। ये उसका भी घर है अदीला, वो जब तक चाहे यहां रह सकती है। नेमत साहब, यशफा मैडम आ गई हैं। ठीक है, थैंक यू। तुम यशफा के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आ सकती, इसकी कोशिश तो कर सकती हो। खुशामदीद, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अरे घर पे भी काम चल रहा है? इतना काम करते हैं क्या आप थक नहीं जाते नेमत? मैं काम तो नहीं कर रहा, अदीला आई हुई है ना यहाँ। ये तो पार्टी के लिए आई है। खुश आमदीद मिस। मुझे खुशखबरी सुनाओ फरहत, बेचैनी हो रही है। हम डॉक्टर को ले आए थे, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन अभी कुछ ही देर में उसका ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ बोलने से पहले ही मर गया तो फिर हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। हर तरह की परेशानी से निपटने के लिए तैयार हैं हम। रिलैक्स। अच्छा है, सही।
डिलीवरी का क्या किया? यूनुस निकल गया है। मैं फार्म हाउस चलता हूँ। फरहत, मेरे जहन में जो खदशा होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो यासिर आजकल इसी शहर में तैनात है, तुम जानते हो, और लैपटॉप भी अब चोरी हुआ है। मुझे तो लगता है इस सब के पीछे वही है। तुम क्या कहते हो? क्या ये सिर्फ आपका अंदाजा है या फिर आपके पास कोई इत्तला भी है? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मुमकिन है। वो मुखालिफ है हमारा। अगर उसे ऐसा करना होता तो बहुत पहले करता। इंतकाम का कोई वक्त नहीं होता बेटा। वो हमारे पैसे से पड़ा है। वो प्रोसिक्यूटर बना और हम सबका मुखालिफ हो गया। वो कभी इस मकाम पर ना पहुंचता अगर उसका तुम्हारे जैसा भाई ना होता। सदा खुश रहो। तुमने हमेशा अपने भाई की फिक्र की, ना कि मेरी। वो सिर्फ मेरा भाई नहीं है, आपका भतीजा भी है अंकल। लेकिन आप हमेशा जो करते हैं आपकी नजर में सिर्फ वही ठीक होता है। मैं चलता हूं, मुझे बहुत से काम करने हैं। आ जाओ। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं नईम सिनार हूँ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट से। पता चला है कि सर आप मुझसे मिलना चाहते थे। सबसे पहले तुम ये दरवाजा बंद जी करो सर। प्लीज। ये बातें राज रहनी चाहिए। हाकिम ने मुझे अभी बताया सर कि आपने किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे सिलेक्ट किया है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे मुंतखब किया। मैंने तुम पे तहकीक की और पता चला है कि तुम इस टीम में सबसे काबिल हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इसके लिए चुना है। थैंक यू सर। हम जो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं बहुत हसास है। नेमत इमरान को इन्वेस्टिगेट करना होगा। जी, नेमत इमरान जिन्हें सब मददगार कहते हैं, पूरा शहर उनका एहसानमंद है। इस दुनिया में इतना सारा पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है नईम साहब। इसके नीचे बहुत से लोगों की लाशें छुपी होती हैं। यानी आप इस मामले में संजीदा हैं सर? ये मेयर का उम्मीदवार है, पूरी सोसाइटी पसंद करती है उसे। एक अस्पताल भी है उनका, मेरी बहन वहीं काम करती है, वो एक खैराती अस्पताल है। आसिफ तो हर वक्त हर चीज बज़ाहिर जैसी लगती है वैसी होती नहीं है नईम साहब। आप चीफ ऑफिसर हैं, ये बात बेहतर जानते होंगे आप तो। एक प्रोसिक्यूटर ये फाइल खोलना चाहता था मुझसे पहले, मगर ठोस शाहिद न होने की वजह से इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ी उसे। मेरे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ये लोग असलहा बनाते और उसे स्मगल करते हैं, और ये खानदानी काम है उनका। उनका जो लैपटॉप चोरी हुआ है उसके अंदर सारी मालूमात हैं। वो मिल जाए तो किसी सबूत की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। बाकी आप समझदार हैं, खुद देख लीजिए। मैं समझ गया हूँ सर। आप चाहते हैं कि मैं सबसे पहले लैपटॉप तक पहुंचूं? जी, इससे पहले कि वो लैपटॉप किसी और तक पहुंच जाए। एक और बात, ये सब इन्वेस्टिगेशन खुफिया है, इसलिए हम दोनों के अलावा इसके बारे में किसी को इल्म ना हो। आप समझ गए? कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो शेयर कीजिएगा। मैं समझ गया सर। वैसे आप ठीक तो हैं? क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है? ये नहीं, ये पुरानी चोट है, बचपन की। ठीक है, आप तशरीफ ले जाइए। ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा सर। खुदा हाफिज।